हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो इस वीडियो में हम लोग C10 मैथ पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। या प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं जो पिछली बार आए थे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है, उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। सेकेंड है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। फोर्थ है, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो यहाँ कोष्ठीकरण क्या दर्शाता है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षण के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मानकीकृत परीक्षाओं के लिए पहला ऑप्शन है, इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। सेकेंड है, इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। थर्ड है, ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। फोर्थ है, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 = 4, 6 + 4 = 10, 2 + 7 = 9, 9 - 7 = 3। उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो किन अवधारणाओं का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। पहला है ऑप्शन स्थानीय मान, सेकेंड है समानुपातिक मान, थर्ड है पश्चगामी या पश्च गिनती करना, फोर्थ है संख्यांक एवं संख्यांकों का बोध। तो इसमें बच्चा पश्चगामी पश्च गिनती करने की गलत अवधारणा का प्रयोग कर रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। तो सबसे कम पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। कम वाला जहाँ पूछा गया वही हम आंसर करेंगे। गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। अगला है, जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। थर्ड है, गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। फोर्थ है, आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो ये सबसे कम उपयुक्त है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। सेकेंड है, अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहलुओं और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता है या करती हैं। थर्ड है, शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण करा रही हैं। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण है तो गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सेकेंड उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए। कौन सा अवसर उपलब्ध होना चाहिए। एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना चाहिए। सेकेंड है, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न होना चाहिए। थर्ड है, गणित में संधारात्मक समस्याएं होना चाहिए। फोर्थ है, औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना चाहिए। तो यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए, गणित में संधारात्मक समस्या देना चाहिए। तो
थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्थानीय विषय वस्तु और स्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है या करती है? तो ए आपका शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, तो केवल यहाँ निगेटिव है तो ये वाला गलत हो जाएगा। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। किसी एक भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते हम। थर्ड है पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि बच्चों के आवश्यकताओं के मुताबिक होगा तभी बच्चा आसानी से सीख सकेगा। अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, तो डी बारीकी पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, तो डी वाला भी आपका करेक्ट है और सी भी। सी और डी तो देख लेते हैं, सी और डी फोर्थ ऑप्शन में दिया है तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे कि 3/7, 7/10, 15/10 इत्यादि को फिर से पढ़ते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वह 3/10 = 1.3, 7/10 = 1.7 और 15/10 = 2.5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है। सेकेंड है वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या रही है। थर्ड है वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन का उपयोग कर रहा है या रही है। गणित से डरा हुआ है अतः वह त्रुटि कर रहा है। तो देखिए यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, पहले अंश और हर को जोड़ दे रहा है, उसके बाद दोनों अंकों के बीच दशमलव लगा दे रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्याओं के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शेष फल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिसको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। सेकेंड है अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंकीय समस्याएं दें, तो केवल दिया है तो इसलिए ये गलत होगा। श्यामपट्ट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्न को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं, तो श्यामपट्ट पर किसी भी प्रकार के से इस कार्य को नहीं करना चाहिए। संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग करें, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, तो गुणधर्म के आधार पर यहाँ नहीं पहचान रहे हैं बच्चे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकेंड है इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है, तो ये भी गलत होगा, निगमन से यहाँ संबंधित नहीं है। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन समज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं से संबंध है, तो यहाँ परिभाषाओं से संबंध नहीं है, तो केवल थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की प्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टिकथन को साकार करने के लिए सीपीडी जैसे अवसरों का आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। सीपीडी का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और सेकेंड ऑप्शन है कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो सीपीडी का अर्थ है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करता है। तो कौन सा सहायता करता है? मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है? पहला ऑप्शन है 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, सेकेंड है पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, थर्ड है जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, फोर्थ ऑप्शन है किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। तो इसमें पूछा गया कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? पहला है अमूर्त, सेकेंड है दृश्य मापिता आइकोनिक, थर्ड है अभिप्रदर्शन इनेक्टिव, फोर्थ है सांकेतिक सिंबॉलिक। तो यहाँ जो है श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के कौन से मोड का चित्र, वृत्त का चित्र बनाने के लिए वो दिखा रहे हैं, तो मतलब दृश्य मापिता कर रहे हैं, आइकोनिक। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, सेकेंड है आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, थर्ड है एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, फोर्थ है किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है आपका पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सत्य नहीं होगा। किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो यही इनकरेक्ट वाला ही आपका करेक्ट है। और जबकि एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान होता है, ये भी सही है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न होता है, ये भी सही होगा। और आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, तो ये भी सही होगा। लेकिन हमें इनकरेक्ट वाला नहीं वाला बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।